रात के करीब 2 बजे का वक्त था। पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। हवा भी जैसी रुक सी गई थी। सिर्फ दूर कहीं से झिंगुरों की आवाज आ रही थी। तभी एक बहुत ही पहचानी हुई आवाज, बिल्कुल उसकी माँ की आवाज। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, उसकी माँ तो उसके बगल वाले कमरे में ही सो रही थी। उसने पहले सोचा शायद सपना होगा, फिर दोबारा इस बार आवाज घर के बाहर से आई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने खिड़की से बाहर झांकने की हिम्मत की, लेकिन बाहर कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और एक पतली सी कच्ची सड़क जो सीधा जंगल की तरफ जाती थी। उसने दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि तभी पीछे से उसकी असली माँ ने उसका कंधा पकड़ लिया। माँ ने पूछी, कहाँ जा रहा है? कौशिक का खून जैसे जम गया। अगर माँ यहाँ है तो बाहर उसका नाम कौन बुला रहा था? गाँव के बुजुर्गों ने सुबह एक बात कही कि पिछली रात को निशी निकली थी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये बंगाल के सबसे पुराने और सबसे खौफनाक फोकलोर में से एक है। एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही कई गांव में लोग आज भी रात को किसी की आवाज का जवाब देने से डरते हैं। कहते हैं अगर आधी रात के बाद कोई तुम्हारा नाम किसी अपने की आवाज में बुलाए तो जवाब बिल्कुल मत देना, क्योंकि हो सकता है वो तुम्हारा अपना ना हो, वो हो निशिर डाक। वेलकम टू मिस्टर नाइट हीरो यूट्यूब चैनल। जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आज हम एक ऐसे गांव में जाने वाले हैं जहां पर निशी हमारा इंतजार कर रही है। सो लेट्स गो विथ मिस्टर नाइट हीरो। निशी बंगाली शब्द है जिसका मतलब है रात या अंधेरा, और डाक का मतलब है आवाज या बुलावा, मतलब रात का बुलावा। नाम सिंपल है, लेकिन इसके पीछे छुपा हुआ डर हजारों लोगों की कहानियों में जिंदा है। पुराने बंगाल के गांव के लोग मानते थे कि रात के एक खास समय के बाद दुनिया बदल जाती है। दिन की दुनिया इंसानों की होती है और रात किसी और चीजों की। इसी वक्त एक ऐसी एंटिटी निकलती है जो किसी भी इंसान की आवाज को परफेक्टली कॉपी कर सकती है। सिर्फ आवाज ही नहीं, उस आवाज में इमोशंस भी होते हैं। कभी माँ, कभी पिता, कभी दोस्त और कभी वो इंसान जो सालों पहले मर चुका हो। इसी वजह से निशी को देखने से ज्यादा उसकी आवाज से लोग डरते हैं। फोकलोर के मुताबिक अगर कोई आदमी उस आवाज का जवाब दे दे या उसके पीछे चल पड़े तो वो धीरे धीरे गांव से दूर जंगल, तालाब या फिर किसी सुनसान जगह की तरफ चला जाता है। बहुत सी ओरल स्टोरीज में कहा गया कि ऐसे लोग या तो कभी वापस नहीं आए या फिर बेहोशी के हालात में मिले। ये दास्तान बंगाल और बांग्लादेश के कई इलाकों में पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई गई है। और सबसे अजीब बात, हर कहानी में एक रूल लगभग सेम मिलता है। निशी सिर्फ 2 बार बुलाती है। अगर तीसरी बार भी वही आवाज आए तो लोग कहते हैं शायद वो असली इंसान हो, लेकिन पहली 2 आवाजों का जवाब कभी मत देना। इसी एक रूल ने निशी डाक को सिर्फ भूत की कहानी नहीं बल्कि बंगाल की कल्चरल मेमोरी का हिस्सा बना दिया। लेकिन सवाल अभी भी वही है, आखिर लोगों ने पहली बार ऐसी कहानियां सुनानी शुरू क्यों की? क्या वाकई किसी ने कुछ देखा था या फिर इसके पीछे कोई और सच छुपा हुआ है? 18th और 19th सेंचुरी के बंगाल में ज्यादातर लोग खेती करते थे। गांव घने बांस के झाड़ियां, तालाबों, नदियों और छोटे जंगलों से घिरे होते थे। रात के वक्त कुछ ही कदम दूर देख पाना भी मुश्किल होता था। उस दौर में लोग मानते थे कि रात के बाद इंसान को बिना जरूरत घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस वक्त सिर्फ जानवर ही नहीं, अशुभ शक्तियां भी घूमती है। बंगाली फोकलोर में बहुत सी ऐसी एंटिटीज का जिक्र मिलता है, जैसे कि शाकचुन्नी, पेतनी, मेछोभूत, ब्रह्मदैत्य और निशी। इनमें से निशी को सबसे ज्यादा धोखेबाज माना गया, क्योंकि ये एंटिटी धोखे से लोगों को अपनी जाल में फंसाती थी और यही थी उसकी सबसे बड़ी छलावा। वो सामने आकर डराती नहीं थी, उसका हथियार था एक आवाज। वो बस तुम्हारा नाम लेती थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हारी माँ लेती है या तुम्हारा दोस्त या तुम्हारा भाई। और इसी वजह से लोग बिना सोचे घर से बाहर निकल जाते थे। वो सोचते थे शायद कोई मुसीबत में फंस गया हो, और इसी वजह से गांव के बुजुर्ग बच्चों को एक ही बात बार बार समझाते थे, आधी रात के बाद अगर कोई तुम्हें नाम से बुलाए पहले घर के अंदर सबको जगाओ, अकेला कभी बाहर मत जाना। उन लोगों के मुताबिक ये सिर्फ अंधविश्वास नहीं थी, ये एक सर्वाइवल रूल भी माना जाता है। अब मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जो वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश की
ओरल ट्रेडिशन में काफी पॉपुलर है। स्टोरी कुछ ऐसा था, एक जवान किसान रात को खेतों की रखवाली कर रहा था। अचानक उसने अपनी पत्नी की आवाज सुनी, सुनो जरा इधर आओ। उसने सोचा शायद कोई इमरजेंसी होगी। वो चल पड़ा। आवाज थोड़ी और दूर से आई। फीमेल ने बोली, बस थोड़ा और। हर बार आवाज कुछ और कदम दूर चली जाती। उसने कभी चेहरा नहीं देखा, सिर्फ आवाज। सुबह गांव वालों ने उसे एक पुराने तालाब के किनारे बेहोश पड़ा हुआ मिला। जब होश आया उसने सिर्फ एक बात कही, मैं पूरी रात उसकी आवाज के पीछे चलता रहा, लेकिन मुझे वो एक बार भी नजर नहीं आई। इस कहानी के कई वर्जन्स मिलते हैं। कहीं तालाब की जगह जंगल है, कहीं शमशान घाट, कभी नदी का किनारा, लेकिन हर वर्जन में एक बात सेम है, आवाज हमेशा दूर होती जाती है, जैसे कोई तुम्हें जानबूझकर किसी सुनसान जगह ले जाना चाहती हो। एक पुरानी लोक कथा के मुताबिक नदिया डिस्ट्रिक्ट के एक गांव में एक बुजुर्ग किसान आधी रात को सो रहा था। अचानक उसने अपने बड़े भाई की आवाज सुनी, बाहर आओ जल्दी। उसने तुरंत दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। फिर वही आवाज, इस बार थोड़ी दूर से। वो चल दिया। सुबह उसके घर वाले उसे गांव से काफी दूर एक पुराने बरगद के पेड़ के पास बेहोशी के हालात में मिले। जब उसे पूछा गया कि क्या हुआ था, तो उसने सिर्फ इतना कहा, मैं उसकी आवाज सुन रहा था, लेकिन जितना आगे बढ़ता गया वो उतनी दूर चली गई। ध्यान रहे, इस कहानी का कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है। ये बंगाल का ओरल फोकलोर का हिस्सा है जो अलग अलग रूपों में सुनाया जाता है। सिर्फ वेस्ट बंगाल ही नहीं, बांग्लादेश के कई इलाकों में भी निशी डाक या निशिर डाक का जिक्र मिलता है। वहाँ भी लोग मानते हैं कि अगर रात के 12 बजे के बाद कोई तुम्हारा नाम लेकर बुलाए तो पहले जवाब मत देना। तो आप लोग ही सोचिए, जब एक ही बिलीफ दो अलग देशों के गांव में पीढ़ी दर पीढ़ी जिंदा है तो उसका कल्चरल इम्पैक्ट कितना गहरा होगा। अब आते हैं उस बात पर जो निशिर डाक को और भी ज्यादा मिस्टीरियस बना देता है। बंगाली फोकलोर के मुताबिक निशी सिर्फ 2 बार नाम बुलाती है। अगर तुमने पहली या दूसरी बार में ही जवाब दे दिया तो वो तुम्हें अपने साथ ले जा सकती है, लेकिन अगर तुम चुप रहे तो तीसरी बार आवाज नहीं आती। कुछ गाँव में इसका उल्टा वर्जन भी मिलता है। लोग पहले घर के किसी और व्यक्ति से कंफर्म करते थे कि जिसकी आवाज उसको सुनाई दी वो वाकई में घर के अंदर है या नहीं। ये रूल इतना मशहूर हुआ कि कई बंगाली परिवारों में बच्चों को आज भी रात को बाहर से किसी भी आवाज का तुरंत जवाब ना देने की सलाह दी जाती है। यहीं से कहानी और भी डार्क हो जाती है। पुरानी बंगाली लोक कथाओं में एक और दावा भी मिलता है। कुछ लोग मानते थे कि निशी एक ऐसी शक्ति है जिसे कुछ तांत्रिक अपने सिद्धि के लिए इस्तेमाल करते थे। लोक विश्वास के मुताबिक कुछ तांत्रिक रात के समय शमशान या निर्जन स्थानों पर साधना करते थे। कुछ कहानियों में दावा किया गया कि वो किसी व्यक्ति को उसके नाम से बुलाकर अपनी रिचुअल की जगह तक ले आते थे, फिर उस आदमी का बलि चढ़ा देते थे। लेकिन यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात है, इस बात का कोई हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं मिला। ये सिर्फ फोकलोर और ओरल ट्रेडिशंस का हिस्सा है जिसे लोग पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाते आए हैं, इसलिए इसे फैक्ट नहीं लोक विश्वास के रूप में समझना चाहिए। लेकिन जब कोई कहानी सदियों तक जिंदा रहे तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो जरूर होता है। इंटरनेट पर कई आर्टिकल्स और वीडियोस ये दावा करते हैं कि निशिर डाक की वजह से लोगों की मौतें हुई, लेकिन जब हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, न्यूज़पेपर्स और डॉक्यूमेंटेड एविडेंस को देखा जाता है तो ऐसा कोई वेरीफाइड केस नहीं मिलता जो साबित कर सके कि किसी की मौत की कंफर्म्ड कारण निशी ही थी। इसका मतलब ये नहीं कि लोगों ने अजीब एक्सपीरियंसेस नहीं किए, हो सकता है वो सच में निशी को महसूस किया हो। कुछ रिसर्चर्स मानते हैं कि निशिर डाक सिर्फ एक अर्बन लेजेंड की कहानी नहीं है, बल्कि एक वार्निंग सिस्टम भी हो सकती है। एक ऐसी वार्निंग जो लोगों को रात के अंधेरे में घर से बाहर निकलने से रोकने के लिए बनाई गई, ताकि कोई रात में मुसीबत में ना पड़े। लेकिन अगर ये सिर्फ वार्निंग थी तो फिर लोगों को वाकई में आवाजें क्यों सुनाई देती थी? क्या इंसान का दिमाग रात के सन्नाटे में आवाजों को गलत तरीके से इंटरप्रेट करती है, या फिर इसके पीछे और कोई साइंटिफिक रीजन है जो फोकलोर से भी ज्यादा डिस्टर्बिंग है? इंसान का दिमाग दुनिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये हमेशा परफेक्ट नहीं होती। जब हम गहरी नींद और जागने की बीच की स्टेट में होते हैं तो कभी कभी दिमाग आवाजों को गलत तरीके से प्रोसेस कर सकता है। साइकोलॉजी में इसे ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन या फॉल्स ऑडिटरी परसेप्शन कहा जाता है। इसका मतलब इंसान को कभी कभी वाकई में लगता है कि किसी ने उसका नाम लिया, जबकि असल में किसी ने कुछ कहा ही नहीं। ये एक्सपीरियंस स्ट्रेस, एंजाइटी
नींद की कमी या बहुत शांत एनवायरनमेंट में भी हो सकता है। और एक इंटरेस्टिंग बात रिसर्च बताती है कि सबसे कॉमन हेल्यूसिनेशंस में से एक है अपना नाम सुनाई देना। सोचिए, अगर आधी रात को पूरा गांव सन्नाटे में डूबा हो और अचानक आपको लगे कि किसी ने आपका नाम लिया हो, तो क्या आपका पहला रिएक्शन लॉजिकल होगा या इमोशनल? मुझे जब मम्मी नहीं बुला रही होती है तब भी मुझे लगता है कि मम्मी बुला रही है। आपने पराइडोलिया का नाम जरूर सुना होगा। जब हम बादलों में कोई चेहरा देखने का कल्पना करते हैं या अंधेरे में किसी कपड़े को भूत समझ लेते हैं, लेकिन आवाजों के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। इसे कुछ रिसर्चर्स ऑडिटोरी पराइडोलिया कहते हैं। हवा का शोर, बांस के पेड़ों का रगड़, दूर किसी पक्षी की आवाज या किसी जानवर की पुकार, दिमाग कभी कभी उस रैंडम साउंड्स को किसी पहचानी हुई आवाज में बदल देता है। यानी हो सकता है किसी ने आपका नाम लिया ही ना हो, लेकिन आपके दिमाग ने वही सुन लिया जो वो एक्सपेक्ट कर रहा था। और जब गांव में पहले से ही निशिर डाक की कहानियां मशहूर है, तो दिमाग उस एक्सपीरियंस को और भी ज्यादा सुपरनेचुरल बना सकता है। अब आती है सबसे इंटरेस्टिंग थ्योरी। सोचिए, पुराने बंगाल में रात के अंधेरे में क्या क्या खतरे होते होंगे। बाघ, भेड़िए या जंगली कुत्ते, जहरीले सांप, गहरी नदियां, तालाब, दलदल और लुटेरे। अगर कोई आदमी आधी रात को घर से बाहर निकले तो उसके बचने के चांसेस बहुत कम होते। तो क्या हुआ होगा? हो सकता है बुजुर्ग लोगों ने बच्चों और जवान लोगों को बचाने के लिए एक कहानी बनाई हो। एक ऐसी कहानी जिससे लोग इतना डरे कि बिना वजह रात को कभी बाहर ना निकले। और सच कहूं, अगर किसी बच्चे से कहा जाए कि रात के अंधेरे में बाहर मत निकलना, तो शायद वो मानेगा नहीं। लेकिन अगर उसे कहा जाए कि रात को अगर तुम्हारी माँ की आवाज में कोई तुमको बुलाए और तुम अगर बाहर गए तो कभी वापस नहीं आओगे, तो वो जिंदगी भर याद रखेगा और डर के मारे पैंट गीली कर देगा। इसी वजह से कई फोकलोरिस्ट्स मानते हैं कि दुनिया की बहुत सी ओरल लेजेंड्स असल में सोशल सेफ्टी वार्निंग्स भी थी। क्या निशिर डाक सच है? अगर आप साइंटिफिक एविडेंस देखें तो इसका कोई वेरीफाइड प्रूफ नहीं मिलता। और अगर आप फोकलोर देखें तो ये बंगाल की सबसे मशहूर और सबसे पुरानी सुपरनैचुरल लेजेंड्स में से एक है। अगर आप साइकोलॉजी देखें तो ह्यूमन ब्रेन के पास ऐसे कई एक्सप्लेनेशंस हैं जो इस तरह के एक्सपीरियंसेस को समझा सकते हैं। और अगर आप गाँव के किसी बुजुर्ग से पूछे तो शायद वो मुस्कुराकर एक ही बात कहेंगे, बेटा रात को अगर कोई तुम्हारा नाम लेकर बुलाए तो जवाब बिल्कुल मत देना। हो सकता है ये सिर्फ एक कहानी हो सकता है ये सिर्फ एक वार्निंग हो, या हो सकता है इस दुनिया में अभी भी कुछ ऐसी चीजें हो जिन्हें हम पूरी तरह समझ नहीं पाए। आज का इस वीडियो का मकसद बंगाल के एक ऐसे फोकलोर को समझाना था जो सदियों से लोगों की कहानियों, उनका डर और उनकी कल्चरल आइडेंटिटी का हिस्सा बना हुआ है। अब फैसला आपका है। अगर आज रात 2 बजे आपको किसी अपने की आवाज सुनाई दे और वो धीरे से आपका नाम लेकर बुलाए, तो क्या आप जवाब देंगे या बस चुपचाप दरवाजा बंद करके बैठ जाएंगे? कमेंट करके जरूर बताना। तो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दो। और अगर आपके साथ या आपके किसी जान पहचान वाले के साथ कभी कोई पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस हुआ हो तो वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। शेयर करने के लिए नीचे मेरा जीमेल आईडी दिख रहा होगा, आप उसी पर अपना स्टोरी भेज सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं सारे दरवाजे बंद कर देता हूँ।